नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं धोखा खाने से कैसे बचें। बहुत ही जरूरी है जानना कि हम धोखा खाने से कैसे बचें। बिकॉज आप जिंदगी में सक्सेस तो हो सकते हैं, आपका बिजनेस तो बड़ा हो गया है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि लोगों की जिंदगी में एक तूफान आता है और पता चलता है यार ये तो बहुत ही सक्सेसफुल थे, इनको क्या हो गया, आज ये ऐसी हालत कैसे है। उनके साथ एक ही चीज हुई है, पहचान ही नहीं हो पाई धोखा खाने से कैसे बचें, क्योंकि ये किसी सिलेबस में नहीं है। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि आज हम इस पे वीडियो बनाएंगे कि धोखा खाने से कैसे बचें। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं किसी अपने को भी बचाना कि वो धोखा खाने से कैसे बचें, तो ये वीडियो सभी तक पहुंचाएं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। धोखा खाने से कैसे बचें के लिए जानना यह जरूरी है धोखा देता कौन है और किसका धोखा माना जाता है। कोई बहुत दूर का इंसान अगर आपको धोखा देता है तो आपको कभी बुरा लगता है क्या? नहीं। तो फिर कौन देता है धोखा? धोखा हमेशा कोई अपना देता है, उसी का तो बुरा भी लगता है और वही तो धोखा दे सकता है। ये कैसे पता चलेगा कि कौन मुझे धोखा दे सकता है और कौन नहीं दे सकता? हमें यही जानना जरूरी, और हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में यही बताने की। जो धोखेबाज होता है उसकी फितरत कैसी होती है? पहले तो बहुत ही मीठा व्यक्तित्व होता है। जो धोखेबाज होता है उसका पर्पस होता है आपकी लाइफ में आने का। वो ऐसे फेवर भी करेगा जो आप नहीं चाहते, वो ऐसे काम भी करेगा जो आप कर सकते हैं। एक और तरीका धोखेबाज को पहचानने, सडनली आपकी लाइफ में कोई आया और वो आपने उसको बोल दिया ये मेरा सबसे अच्छे फ्रेंड है, इससे ही मेरा रिलेशन होगा, इसके साथ ही मेरा बिजनेस होगा, यही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। कितना टाइम है आपका उसके साथ, कितना टाइम हुआ है, उसके फ्रेंड सर्किल में कौन है, वो सोशल मीडिया में किसके साथ जुड़ा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसका पास्ट कैसा है, ये आपको बातों बातों में जानना पड़ेगा। अगर आपने इस पे ध्यान ही नहीं दिया, बस उसकी मीठी मीठी बातों में आप आ गए हैं, तो आपको आज नहीं तो कल तो धोखा मिलेगा ही। बहुत सारे रिश्ते इसलिए टूट गए क्योंकि चट मंगनी पट ब्याह हुआ था। मतलब बीच में टाइम ही नहीं मिला एक दूसरे के बारे में जानने का, और जब टाइम ही नहीं मिला तो धोखेबाज को टाइम मिल गया आपको विश्वास दिलाने में कि वही सबसे अच्छा है, वही परफेक्ट है। धोखेबाज तो यही करते हैं, वो विश्वास दिलाने के लिए कुछ भी करते हैं शुरुआत में। इसलिए मैंने बोला धोखा मीठा होता है। धोखा पूरा विश्वास दिलाता है आपको कि वो आपको कभी धोखा देगा ही नहीं। चट मंगनी पट ब्याह, अगर इसको ऐसा बोला जाए कि हम जब एंगेजमेंट के बाद 6 मंथ या 1 ईयर का टाइम रखते हैं तो उससे होता क्या है, एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। जल्दबाजी में कोई भी चीज नहीं हो सकती, जल्दबाजी में दोस्ती नहीं हो सकती। वो फिल्मों में, मूवीज में अच्छा लगता है कि ट्रेन में प्यार हो गया, प्लेन में प्यार हो गया, कई बार ऐसा होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये सच नहीं होता है। क्योंकि प्यार, दोस्ती, बिजनेस हर किसी से 2 मिनट में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पूरी जिंदगी का सवाल होता है। तो धोखा खाने से बचने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज है आप जिससे दोस्ती कर रहे हैं, जिससे आप रिलेशन बनाने वाले, जिसके साथ आप बिजनेस करने वाले हैं, उसके बारे में प्लीज पता कीजिए। और उसमें कोई बुराई नहीं है, आप उसको बोल के भी बोल सकते हैं कि नहीं अपने 2 दोस्तों से तो मिलाओ, आज मिलते हैं। पास्ट में क्या उसने किसी को धोखा दिया है? जिसने किसी को धोखा दिया है या जिसकी फितरत धोखे देने की है, तो आपके लिए अचानक वो कैसे बदल जाएगा? वो आपको भी धोखा देगा। जो धोखेबाज लोग हैं उनसे बचने का एक ही तरीका है कि उनको पहचानिए, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि सब पे डाउट कीजिए। कई बार होता क्या है, हम धोखेबाज पे ट्रस्ट करते हैं और जो हमारे अपने होते हैं उन पे डाउट करते हैं। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए। इससे बचने का एक ही तरीका है, धोखेबाज को पहचानिए, उसकी एक्टिविटीज को नोटिस कीजिए, उसकी एक्टिविटी देखिए। आप सोचिए अपनी पूरी जिंदगी किसी को देने से पहले हमें तो जानने का हक है कि वो कौन है, क्या है, किस तरह का पास्ट रहा है, किस तरह का फ्रेंड सर्किल रहा है, किस तरह के हैबिट्स रहे। इसमें बुरा क्या है? कोई भी हो, फ्रेंड हो, रिलेशनशिप में हो, कुछ भी हो, चाहे फिर आपको अगर पता चल जाए या हिंट लग जाए, एक बार उसको आप रिकन्फर्म कीजिए और अपने आप को उससे अलग कर लीजिए। कोई बुराई नहीं इसमें, होता है, दर्द होगा आपको, लेकिन आने वाले बहुत बड़े विध्वंस से अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे ही आपको पता चल जाए कि नहीं ये मुझे भी धोखा दे सकता है या दे सकती है, फिर आप अपने आप को वहां से विड्रॉल कीजिए। एक बात और, सारी सावधानी रखने के बाद भी अगर आपने धोखा खा लिया है, इसके बाद क्या होता है? कुछ लोग सुसाइड करते हैं, कुछ लोग बिजनेस बंद कर देते हैं, कुछ लोग जॉब खत्म कर देते हैं, कुछ लोग रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं। आपके साथ धोखा हो ही गया है तो उसके बाद ये चीजें मत कीजिए, अपने आप को खत्म मत कीजिए, अपना बिजनेस मत बंद कीजिए, आप शराब मत पीजिए जो मूवी में दिखाया जाता है वो मत कीजिए, बदला मत लीजिए, मैं बदला लूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं, अगर आपने धोखा खा लिया है तो उसका एक ही तरीका है, फिर अपने आप को बोलिए कि मैंने धोखा दिया नहीं है तो मैं कल्प्रिट नहीं हूं, मैंने धोखा खाया है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं अब कल से अपना बिजनेस बंद कर दूं, जॉब बंद कर दूं, सारी चीजें खत्म कर दूं, जाके शराब पीने लगूं, अपनी जिंदगी तबाह कर दूं। अगर धोखा खा लिया है
तो ठंडे दिमाग से सोचिए और अपने आप को बताइए कि थैंक गॉड, चलो इस स्टेज पे मैंने धोखा खा लिया, जो होना था मेरी लाइफ में हो गया, अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता हूँ और अपनी मेहनत करके अपने मुकाम को बनाता हूँ और जहां भी मुझे जाना था वो मैं करता हूँ। मुझे किसी से बदला लेने के लिए कुछ नहीं करना है। कई बार एक और गलती करते हैं लोग, जिस तरह का धोखा खाया है वो दोबारा भी वैसी काम कर देते हैं, दोबारा भी उसी तरह के लोगों को ट्रस्ट कर लेते हैं, फिर से वो सब करते जाते हैं, तो फिर तो गलत है। एक बार ही आप धोखा खा सकते हैं और जब एक बार धोखा खा लें तो फिर पूरी सावधानी बरतिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों से किसी भी तरह का संपर्क मत रखिए। वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे माफी मांगेंगे, आपको तरह तरह की बातें करेंगे। नो मतलब नो। ना हमें उस पर रिवेंज लेना है, ना उस पर वापस ट्रस्ट करना है और ना हमें वापस ऐसी कोई गलती करना है। और जो भी हमारी जिंदगी का मकसद है उसको टॉप प्रायोरिटी में रखना है, उस पर ध्यान देना है, उस पर फोकस करना है। इसलिए आज हमने टॉपिक बनाया, क्योंकि धोखा खाने के बाद लोग तबाह हो जाते हैं, अपने आप को खत्म कर लेते हैं, अपने बिजनेस को खत्म कर लेते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सारी चीज तबाह कर लेते हैं। धोखा हो गया तो फिर हो गया, फिर अपन आगे बढ़ते हैं जिंदगी में और अपने मुकाम को हासिल करते हैं। थैंक यू सो मच।